हेलो बेटे, गुड इवनिंग। मैं आज धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के गुना बता रही हूँ। बहुत इजी है। मुझे मन हुआ कि छोटी छोटी इजी संख्या से गुना बता देंगे तो फिर आप लोग बड़ी बड़ी संख्याओं में भी माइनस और प्लस का कोई असमंजस नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं बेटा, माइनस यहाँ इसमें देखिए कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस रहता है तो उसका चिन्ह नहीं पड़ता है। जैसे 4 के पहले प्लस नहीं दिया हुआ है, 9 के पहले प्लस नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को आपस ऐसे ही समझना चाहिए कि जिसमें कोई चिन्ह नहीं है वह धनात्मक संख्या है, यानी प्लस वाली संख्या है। तो प्लस और प्लस होता है प्लस। तो जिस तरह से इसमें प्लस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग भी नहीं प्लस देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं और गुना कर देते हैं 9 चौके 36। इसका मतलब हुआ कि प्लस 36 हुआ। यही आंसर आ गया आपका। और माइनस में गुना करना है प्लस से। 3 जो है ऋणात्मक संख्या है और 8 है धनात्मक संख्या। पहले संख्या को पहचानिए कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, और बीच में है गुना का चिन्ह तो वह तो गुना करना है, परंतु संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक इसे तो अपने माइंड में सोचना ही पड़ेगा बेटा। तो 3 के पहले तो माइनस लगा हुआ है, तो जिस संख्या के पहले माइनस लगा हुआ रहेगा उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुना को नहीं लीजिए, गुना की क्रिया करना है, लेकिन सभी संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होता है। तो 8 है जो धनात्मक संख्या है, यानी 8 के पहले प्लस है, तो माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले माइनस लगाना पड़ेगा, अब उसके बाद गुना कर देंगे। 3 को 8 से करें या 8 को 3 से करें तो 3 8 24। तो कितना आंसर आ गया? माइनस। कैसे आ गया माइनस 24? चिन्ह से गुना किए, माइनस और प्लस माइनस होता है। उसी प्रकार अब दिया हुआ है बच्चा माइनस 6 है, छोटा करके लिख देते हैं, माइनस 6। अब क्या करेंगे? माइनस में गुना करना है माइनस से, तो बच्चा माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 6 में गुना करेंगे 5 से तो 6 5 30 हो जाएगा। तो आंसर आ गया प्लस 30। अब प्लस 30 दीजिए या सिर्फ इसे 30 ही रहने दीजिए तो और ठीक है। बस सभी लोग जानते हैं कि आप इसके पहले प्लस दिए हैं। अब प्लस 3 है और माइनस 6 है, गुना करना है तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। गुना हम एक दिन बताए थे कि माइनस में यदि गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस। अब माइनस में यदि गुना करेंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस। यदि प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस। चाहे माइनस इधर रहे, इधर प्लस, या इधर प्लस और इधर माइनस, दोनों हालत में माइनस होता है। और प्लस में यदि गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इतने सारे उदाहरण में इसी प्रकार का दिया हुआ है कि आप लोग समझ जाइएगा। तो इसे दिमाग में खा लेना चाहिए तो आपका एकदम मैथ करेक्ट होगा। भूल होता है उसको, उसे गलतियां नहीं कहा जाता है, बस आना चाहिए। माइनस 6। अब क्या है? प्लस 3 है और गुना करना है माइनस 6 से, तो प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस, और 6 में करेंगे 3 से तो हो गया छोटिया 18, तो हो गया माइनस 18। तो बच्चा प्लस 18 रहता तो प्लस देना जरूरी नहीं होता है,
ऐसे ही समझा जाता है कि प्लस है। लेकिन यदि माइनस में आया तो माइनस में यह बात नहीं है, माइनस में आया है तो उसे हर हालत में देना है। अब क्या करेंगे बेटे, तो आंसर हो गया। अब 8 में गुना करना है -6 से, 8 में गुना करना है -6 से, तो क्या करेंगे गुना, +8 है और -6 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 होता है, -48 हो गया। और यही आंसर हो गया। आंसर इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि इधर है जो समझ में आ जाए, इधर संख्या का नंबर अलग दिया हुआ है। अरे बोर्ड छोटा है, क्या कर सकती हूँ। यह घर का बोर्ड है, देखिए इसमें टूटा हुआ नहीं है, यह सही सलामत है। तो अपना घर होता है। -7 में गुना करेंगे 5 से, तो माइनस में गुना किए 5 से, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस और 7 बचे 35, आ गया -35। उसी तरह से 9 में गुना करना है -10 से, इसका मतलब है कि +9 है, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 10 9 90, क्या हो गया -90। और -7 में गुना करना है 0 से, तो एकदम ताली बजाने वाला बात है कि गुना में यदि माइनस इधर रहे या इधर रहे, किसी भी तरह से गुना रहेगा माइनस या प्लस रहेगा, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा बिना सोचे समझे। और 0 में गुना करना है 750 से, चाहे तो अरब से रहता तो कोई मतलब नहीं है, जब 0 से गुना करना है तो इसका आंसर 0 होगा। और 8 में गुना करना है -3 से, तो +8 है और -3 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 8 में 3 से गुना किए तो 8 दिया 24, तो कितना हो गया बेटा, 24 हो गया मेरा बच्चा। -24 हुआ, 24 नहीं हुआ। अब 2-2 अंक का तो बता दिए, अब 3 अंक 4 अंक का देते हैं। अब इसको मिटाती हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पढ़ने वाले हैं, मुझे जानते हैं, वे लोग को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस ढंग से बताऊंगी कि आप लोग धीरे धीरे परिपक्व हो जाइएगा। मैथ में आपको मजा लगने लगेगा, मन लगने लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट ही नहीं करते हैं, इतना मन से पढ़ाऊं, इतना शेयर कर देते, इतना कमेंट करते, इतना पूरा वीडियो देते, वाच करते कि मैं जबरन पढ़ाने पर मजबूर हो जाती। तो अब लिखते हैं यहां से छोटी छोटी संख्या, इजी क्वेश्चन। पहले इतना बात जानिए कि माइनस वाला संख्या रहता है छोटी कोष्ठ के अंदर, इसीलिए कि यह संख्या नंबर देना जरूरी है। तो प्लस में तो चिन्ह रहता है नहीं, तो 2 चिन्ह एक जगह हो जाएगा। अब भी देखिए यहाँ 3 है, तो इसको ब्रैकेट में नहीं किए हैं क्योंकि इसके पहले तो चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसका चिन्ह तो विलुप्त रहता है, जानते हैं सिर्फ कि यह प्लस वाली संख्या। अब बेटा इसको ऐसे रहेगा गुना करना, तब कैसे करेंगे, तो करेंगे कैसे, देखिए 2-2 अंक का देते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ तक माइनस आया, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस, फिर प्लस और प्लस, इसके पहले प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हुआ, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया। कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अब गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24,
चौबीतिया 72 और 72 चौका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। कितना हो गया बच्चा? 288 प्लस 288 लिखें या ऐसे ही सिर्फ 88 लिख दे तो कोई अंतर नहीं। यहाँ प्लस देना बस दे करके बताए हैं, दे देते हैं। कितना आया? प्लस 288। सही किए थे ना गुना। अब दूसरा उदाहरण है इसी प्रकार से -3 गुने -2 गुने -4 गुने -2 और गुने 3 और गुने 2 और गुने -1। अब कितना आएगा देखते हैं कि माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस में गुना किए माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और देखिए बेटा माइनस और माइनस ये दो गो में किए तो क्या हो गया? प्लस। और फिर प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो प्लस गुने माइनस बराबर हो गया माइनस। फिर माइनस में गुना किए इस माइनस से, यहाँ करके बन गया प्लस। और प्लस में इसके पहले प्लस है तो हो गया प्लस। और फिर गुना करेंगे फिर प्लस है तो प्लस में प्लस से गुना किए प्लस और प्लस में माइनस से गुना किए तो हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे बच्चा? करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 चौक 24 और 24 दूना 48, 48 यहाँ तक आया, 48 आया बच्चा। और इधर 3 दूना 6, 6 का ही 6 48 6 का 8 6 करता 48 के 8 हाथ में 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 28। कितना आ गया? अरे फिर आ गया 288। कितना आ गया? 288। इसमें भी आया, उसमें प्लस प्लस, इसमें प्लस 288 आया था और यहाँ आ गया माइनस 288। एक उदाहरण, 2 उदाहरण और देती हूँ और उसके बाद इसे समाप्त करूंगी। तो बच्चा -4 और गुने 3 और गुने -6। अब क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। और 4 तिया 12, 12 छक 12 पचे 7, 12 छक 72, 4 तिया 12, 12 12 छक 12 छक 72। यह आंसर आया। और चौथा और पांचवा आप लोग बनाइएगा, मैं देती हूं। आप कितना बना करके कमेंट बॉक्स में करते हैं, इसे आपकी बारी है। और मैं आप लोगों से विदा लूंगी। बच्चा गुना कर देना है 2 से, इतना ही रहने देते हैं। इसका कितना आंसर आएगा? और पांचवा में 2 गुने -3 और गुने -4 बराबर कितना होगा? और एक और अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग लिख लें, -3 और गुने 3 और गुने -2 बराबर कितना होगा? ये 3 प्रश्न जो दिए हैं बच्चा, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ कि समय निकाल करके, मुझे मन नहीं करता है पढ़ाने का, थक जाती हूँ घर का काम करते करते, तो भी मैं आप लोगों को लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोग पूरा देखिए और मेरे मेहनत पर पानी नहीं फेरिए। आप सीखिए और कमेंट कीजिए बच्चा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मैं अगर कुछ की होगी अच्छाई तो उसका बस आप लोगों के साथ आशीर्वाद लगे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग बने रहे, स्वस्थ रहे और आगे बढ़ें। भारत माता की जय।